ये ट्रिगर कहां से हुआ ये मैं आपको बताता हूं। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि बड़े भाई ने शिकायत लगाई वालिद से कि वालिद साहब ये देखें, ये छोटे को आपने इतनी आजादी दे दी, इतनी छूट दे दी है और वहां पे क्या हो रहा है। तो यानी कि पीएमएलएन जो है उन्होंने मुक्तदरा से, एस्टैब्लिशमेंट से शिकवे शिकायत किए कि जब लाहौर आए थे तो हमें ये कहा गया कि सख्ती करनी है, हमने सख्ती की। एक बैकलैश आया मीडिया की तरफ से भी, प्रेस की तरफ से भी कि क्या जरूरत थी, वो आ रहे थे आप करने देते, क्या जरूरत थी बदमजगी करने की, लोगों को प्लांट करके ऐसे सवाल कराने की जिससे सियासी तनाव बढ़े। तो हमने तो ये किया, लेकिन सिंध में तो वाह वाह हो रही है पीपल्स पार्टी की कि इसके बरक्स एटीट्यूड है सियासी जमात का पीटीआई के लिए, सियासी आजादियां भी हैं, सियासी स्पेस भी है, अजरक पहनाई जा रही है और पीपल्स पार्टी की वाह वाह हो रही है। खुद चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी हो या दीगर लोग हो, वो कह रहे थे कि बड़ा अच्छा सलूक है हमारे साथ, बड़ा अच्छा रवैया है। तो पीपल्स पार्टी और किस जमात को ये बुरा लगता है कि उनको थोड़ा मीडिया पे अप्रिशिएट किया जाए, उनकी पसीदाई हो। तो मीडिया वाले कर रहे थे। हमारे प्रोग्राम में अंसार अब्बासी साहब, मोहम्मद मालिक साहब जो तज्जिकार इन 2-3 दिनों में हमने लिए, वो कह रहे थे सियासी मैच्योरिटी है, पीएमएलएन की इमेच्योरिटी थी और ये इनकी सियासी मैच्योरिटी है। तो जब पीपल्स पार्टी की वाह वाह हो रही थी, हमने सवाल भी किया उस दिन एक तज्जियाकारों से कि अगर जैसे जब लाहौर में जो कुछ हुआ तो हर किसी का शक किया जाता है कि यार हुकूमत तो कर रही है सामने, लेकिन कहां कहीं और से जा रहा है, यानी कि मुक्तदर की तरफ से उनको कहा जा रहा है कि सख्ती करें। तो अगर वहां पे सख्ती का कहा जा रहा है तो क्या सिंध में नहीं सख्ती का कहा जा रहा? और सिंध में भी अगर कहा जा रहा है कि नहीं आपने सख्ती करनी है, तो क्या पीपल्स पार्टी जो है वो रेजिस्ट कर रही है कि नहीं हमारी जो सिंध की सकाफत है, जो वैल्यूज है, हमारी जमहूरी इक़्तिदार जो है उसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे? क्या पीपल्स पार्टी जो है वो रेजिस्ट कर रही है? तो ये सारी थ्योरी चल रही थी, हमारे सवाल भी थे इस पर। तो ये बात जब ऊपर तक बार बार पहुंचाई गई, सैटरडे का दिन जो है ना वो बड़ा क्रूशियल था। उसमें नून लीग वाले बड़े खफा थे। खफा क्या थे, मतलब वो शिकायतें ही कर रहे थे ना, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि देखिए हमने जो किया, हमें गालियां पड़ी कि हम सियासी तौर पे मैनेज नहीं कर सके, और हमें गालियां पड़ने का मतलब ये है कि फिर एस्टैब्लिशमेंट को गालियां पड़ती है, लेकिन वहां तो वाह वाह हो रही है पीपल्स पार्टी की। तो ये चीज नून लीग को हजम नहीं हुई और उन्होंने अच्छी खासी शिकायतें लगाई, जिसके बाद फिर हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और पीपल्स पार्टी का रवैया बदल गया। अब पीपल्स पार्टी वालों ने ये जानबूझ के किया या वो कितने इन्वॉल्व थे, क्योंकि देखें नून लीग जब करती है ना तो वो सी बात एक मुखालफत है, तो वो भी अगर पीटीआई को कहीं फेंटा मारने का मौका मिले तो वो कहते हैं 100 बिस्मिल्लाह, चलो हम भी करेंगे, पीछे से भी अप्रूवल आ गया हम भी करेंगे। पीपल्स पार्टी इस बार मुझे लगता है कि उनका रवैया थोड़ा सा जेन्युइनली मुख्तलिफ था। वो नहीं चाहते थे, वो समझते थे। और मेरी 2-3 वज़रा जो अहम वज़रा जो सारे सिनेरियो में इन्वॉल्व थे, उन्होंने कहा कि यार हमने यही ब्रीफ किया था कि आएंगे 3 दिन की एक्टिविटी करेंगे, यहाँ पश्तून बहुत ज्यादा है, कहीं ना कहीं से लोग निकलेंगे सपोर्ट करने के लिए, निकलने दें, लेकिन वो सपोर्ट कोई इतनी बड़ी नहीं होगी कि वो कौमी सतह पे कोई बिल्कुल एक मुहिम शुरू हो जाए जिसकी बुनियाद पर। तो बेहतर ये कि मिस हैंडल करने की बजाय, इसको ज्यादा बड़ी खबर बनाने की बजाय उनको आप आने दें, सड़कों पर निकलने दें, जलसा भी करने दें। अच्छा, पीपल्स पार्टी की एक राय थी कि जिना बाग इतना बड़ा है, बागे जिना इतना बड़ा है कि वहां पे इमरान खान या कोई बड़ा लीडर हो तो चलो वो भर सकता है, सोहेल आफरीदी साहब नहीं भर सकेंगे, और जब हमारे ड्रोन वगैरह हम चलाएंगे तो नजर आ जाएगा कि देखिए बागे जिना नहीं भर सके। तो ये उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत की थी कि देखिए इस बुनियाद पर इसको मिस हैंडल नहीं करते, ज्यादा बड़ी खबर ना बनाएं, इसको आप होने दें, इवेंट को लाहौर वाला एपिसोड रिपीट ना करें। तो ये समझ आ गई थी, 2 दिन तक ये चलता रहा, लेकिन फिर जब शिकायतें शुरू हुई ना तो वो जो है मामला बिगड़ा। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट भी है, लेकिन लाहौर में एक ये थ्योरी थी, जब मैंने भी पूछा कि 2-3 दिन का इवेंट है, करने देते, क्या मसला था? जब बासर लोग जब उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा देखिए मसला ये है कि अगर कहीं 8-10 हज़ार लोग इकट्ठा हो जाते हैं ना लाहौर में, तो उसका एक डोमिनो इफेक्ट आता है, उसका एक चेन इफेक्ट आता है। आज लाहौर में निकले, फिर लाहौर में किसी और इलाके में निकलते, फिर फैसलाबाद में निकलते, फिर सियालकोट में निकलते, तो पंजाब एपिसेंटर है पॉलिटिक्स का, तो वहां पे इतनी स्पेस देके हम रिस्क नहीं ले सकते थे। और यही बात नून लीग वाले भी कर रहे थे कि हम ये रिस्क नहीं ले सकते, तो लिहाजा हमें उसको वहीं पे कंट्रोल करना था, हमें दिखाना था लोग नहीं निकले, तो उसमें जो हम जबरदस्ती कर सकते थे, जोर जबरदस्ती कर सकते थे, हमने की। कराची उस तरीके से पूरे मुल्क की सियासत को इन्फ्लुएंस नहीं करता, उसका इंपैक्ट नहीं होता। यानी कराची में अगर बड़ा शो हो भी जाए, उसके असरात पंजाब में नहीं होंगे, बिल्कुल मुख्तलिफ है, हुकूमत भी मुख्तलिफ है और हालात भी वहां पे मुख्तलिफ है। तो इसीलिए पीपल्स पार्टी ने ग्राउंड बनाया था कि आप इवेंट करने दें। लेकिन फिर शिकायतों के बाद ये हुआ कि क्रैकडाउन हुआ, और क्रैकडाउन के अगले दिन आपने देखा कि संडे को भी क्रैकडाउन जारी रहा, लोगों को अरेस्ट किया गया, वही तोड़फोड़ और मोबाइल वैन्स में डालना। फिर भी आप देखें पुलिस वालों ने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया। पीपल्स पार्टी के सोर्सेज ने मुझे ये तो कंफर्म किया है कि देखें ये भाग रहे थे शायद बागे जिना से, वो कह रहे हैं हम जो है कुछ मैसेजेस भी आपके साथ शेयर कर सकते हैं, जब कराची जाऊंगा कभी मौका मिला तो देख लूंगा, कि पीटीआई ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी बागे जिना में जलसा करने के लिए, क्योंकि वो खुद ये समझ रहे थे कि शायद सोहेल आफरीदी साहब ना भर सके। अब ये नहीं पता कि भर सकते थे या नहीं भर सकते थे बागे जिना। बहरहाल बाहर जो उसके बाहर जब उन्होंने संडे को अपनी तकरीर किया, एक जलसानुमा इवेंट था, उसमें अच्छे खासे लोग थे एज आई सेड प्रीवियसली। तो वो पीपल्स पार्टी की राय कि वो नहीं भर सकते थे जलसा का, और उस पर वो बहानेबाजी कर रहे थे कि हमें यहाँ नहीं करना, इसलिए हमें वो चाहते थे कि सड़क पे इजाजत मिल जाए। सड़क पे आपको पता है नैरो रोड होता है, वहाँ पे थोड़ा क्राउड भी जो है बहुत ज्यादा क्राउड लगता है। लेकिन बहरहाल जो एपिसोड हुआ उससे फिर पीपल्स पार्टी को तनकीद का सामना भी करना पड़ा। पीपल्स पार्टी वो यही सब सवाल करते थे, भाई अचानक क्या हो गया, 2 दिन तो बड़े अच्छे थे। पीपल्स पार्टी का फ्रैंकली कोई जवाब भी नहीं था। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे प्रोग्राम पे आए, उन्होंने कुछ बात की कि देखिए अगर वो इस तरह की बात ना करते ज़रदारी के बारे में, या वो सड़क पे जिद ना करते, तो शायद ये ना होता, बट पीपल वर नॉट बाइंग इट। और मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग तो इस इशू पे बात करना भी नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनके लिए बड़ा एम्बैरेसिंग था कि 2 दिन हमने बड़ा अच्छा इवेंट टेक किया और आखिरी दिन हमें ये सब कुछ करना पड़ा। तो